बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की अगर हम जो है वो बात करें तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज़ गिवन बाय ये T इज़ इक्वल टू हाफ आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्केयर प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई स्केयर प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड स्केयर प्लस 2 आई एक्स वाई ओमेगा एक्स वाई प्लस 2 आई वाई जेड ओमेगा जेड 2 आई जेड एक्स ओमेगा जेड ओमेगा एक्स। और दूसरी ये है, यानी कि इस तरह दोनों फार्मूलाज़ के अंदर हम टी को जो है वो लिख सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इन दोनों रिलेशंस को प्रूव भी करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो रिलेशन हमारी बनती है वो 10.4 जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है कि इफ़ ए रिजिड बॉडी विद 1 पॉइंट फिक्स्ड, इफ़ ए रिजिड बॉडी फॉर 1 पॉइंट फिक्स्ड, ये हमने शुरू वाले आर्टिकल में बात की थी कि इसमें हम एक पॉइंट को जो है वो फिक्स करेंगे और उस फिक्स्ड पॉइंट में से जो है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेस कंसिडर करेंगे, वो पास हो रहा होगा। तो इफ़ ए रिजिड बॉडी फॉर 1 पॉइंट इज़ फिक्स्ड रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओमेगा से, एंड हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा। ये हमारे पास क्या है, उसका एंगुलर में एक्सेलरेशन कह गया हूँ, एंगुलर मोमेंटम, इसको हमने मोमेंटम से जो है वो रिप्रेजेंट किया था, एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम सबसे पहले जो है वो ये वाली रिलेशन स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं कि टी जो है वो किसके इक्वल होता है, हाफ ओमेगा डॉट ओमेगा के इक्वल होता है। ये हम जो है वो प्रूव करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो और एंगुलर मोमेंटम ये हो, तो उसके बाद हमने जो है वो इससे पहले बात की थी कि उस पॉइंट का जो है वो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बल्कि वी ये किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस और के इक्वल होगा। ठीक है जी, v जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा क्रॉस v के इक्वल है। ये हमारे पास जो है वो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी के लिए जो है वो रिलेशन होगी। ठीक है, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। एक तो इसको हम जो है वो आगे चल के जो है वो यूज़ करेंगे। दूसरा ये है कि ओमेगा के लिए भी हमने जो है वो रिलेशन पढ़ी कि ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है। ठीक है, ओमेगा के लिए हम ये रिलेशन पढ़ के आए थे कि दैट इज़ सिग्मा एम वी और वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वी। ये जो है वो रिलेशन हमने किसके लिए लिखी थी, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखी थी। इसको भी जो है वो हम इससे पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है जी, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। अब हम ने करना क्या है, हमने जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज़ गिवन बाय अब काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट्स आप लोगों को फार्मूला आता है कि टी किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के। टी किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वी पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
ये तमाम की वेलोसिटीज़ को हम जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑफ m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 प्लस सो ऑन। अगर हमारे पास जो है वो n पार्टिकल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास कितने हैं, जितने भी हैं प्लस सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं। अब इसको बेसिकली मैं समझाने के लिए किया कि ये t किसके इक्वल है, 1/2 सिग्मा एम वी इसका जो है वो क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ऑफ एम वी स्केयर। ये क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर के इक्वल आता है। तो t इज़ इक्वल टू 1/2 एम वी, और ये वी इसका जो है वो स्केयर आ गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम इस रिलेशन को लिखें तो 1/2 सिग्मा एम वी, इसको हम स्टूडेंट्स वी स्केयर को क्या लिखा जा सकता है, आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए स्केयर किसके इक्वल होता है, ए डॉट ए के इक्वल होता है, ए डॉट ए के इक्वल होता है। तो इसी तरह ये क्या आ जाएगा, वी डॉट वी आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, वी डॉट वी आ जाएगा। और वी किसके इक्वल है, ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल है। वी हमारे पास वी किसके इक्वल है, वी हमारे पास है ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल है। तो इधर जो है वो आप इसकी क्या करोगे, वैल्यू को रिप्लेस करोगे, 1/2 सिग्मा एम वी। अब वी ओमेगा क्रॉस आर है तो ये लिखा जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, और इसकी डॉट फिर किसके इक्वल आएगी, ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल आएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी के इक्वल होता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो डॉट और ये जो हमारे पास डॉट और क्रॉस है ये वाला, इसको हम आपस में जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, वेक्टर की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो अब इसके मुताबिक अगर हम जो है वो इसको स्टूडेंट्स लिखें तो अब ये हमारे पास जो t है वो किसके इक्वल फिर बन जाएगा, ठीक है, कि ये जो t है, t इज़ इक्वल टू 1/2 सिग्मा एम वी। इसको मैं अब क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, डॉट और क्रॉस को क्या करेंगे आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ये आएगा ओमेगा डॉट आर वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वी, ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम ये एक स्केलर नंबर है, ये क्या है स्टूडेंट, स्केलर नंबर है। तो ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, जो है वो एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, ओमेगा के साथ क्योंकि v नहीं लिखा हुआ, ओमेगा के साथ v, क्योंकि v इज़ इक्वल टू 1 to n कर लें, यानी कि ये जितने भी हमने ये v लिखे हैं, ये v इज़ इक्वल टू 1 to n, इसको जो है वो कर लें कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो क्या हैं, वो n पार्टिकल हैं। कितने, n पार्टिकल्स हैं। तो उस सूरत में ये क्या बनेगा, ये ओमेगा जो है इस सिग्मा से बाहर लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ये v नहीं है, सिग्मेशन नहीं है। तो ये आ जाएगा 1/2, ओमेगा को बाहर लिख लें तो डॉट सिग्मा, ये क्या आ जाएगा, एम वी ऐसे मल्टीप्लाई होके एम वी आर वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर वी, ये बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये अगर आप देखो तो ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इसको यूज़ करें इस रिलेशन को, तो ये ओमेगा के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम जो है वो क्या रिप्लेस करेंगे, ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे। इसकी जगह पे किसको रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा को रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 ओमेगा डॉट ये ओमेगा आ जाएगा। और यही हमें स्टूडेंट से एक रिलेशन ये प्रूव करनी थी
कि टी जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ओमेगा डॉट ओमेगा के इक्वल है, और ये हमने जो है वो प्रूव कर दिया। अब हम इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को जो है वो प्रूव करते हैं कि टी जो है वो क्या होता है, इसके इक्वल होता है। क्या है, टी इसके इक्वल है। अब इस रिलेशन के लिए जो है वो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी बुक के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम 10.5। वो क्या है, प्रॉब्लम 10.5 है, और उसके अंदर इसको हमें प्रूव करना है। ये हम प्रूव करके आ चुके हैं, यानी कि टी अब हमारा जो है वो किसके इक्वल है, टी इज़ इक्वल टू 1/2 ओमेगा डॉट ओमेगा है। टी किसके इक्वल है, 1/2 ओमेगा डॉट ओमेगा के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओमेगा वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो होता है ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के इक्वल। अगर हम ओमेगा को किस फॉर्म में लिखें, कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जो है ये ओमेगा लिखो तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के। इसका जो डॉट है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा जेड के आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई का कोएफिशिएंट आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, जे का जे से, के का जो है वो के के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 1/2 ओमेगा एक्स और ये ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई ओमेगा जेड ओमेगा जेड आ गया। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट इसकी जो है वो रिलेशन आ गई। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इस रिलेशन को अब आप अगर देखें तो इसके अंदर आई की फॉर्म में जो है वो मौजूद है, रिज़ल्ट इस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, इनकी हमें जो है वो क्या करनी है, वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास ये जो ओमेगा एक्स है ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये अभी हम जो है वो रिलेशंस जो है वो प्रूव करके आए हैं, और वो किसके इक्वल है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड के इक्वल है। ठीक है जी, फिर ओमेगा वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, आई वाई एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई आई वाई जेड ओमेगा जेड होगा। फिर ये किसके इक्वल होगा, आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आई जेड वाई ओमेगा वाई आई जेड जेड ओमेगा जेड के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमने स्टूडेंट्स क्या करनी है, इनकी जगह पे रिप्लेस कर देनी है। ये क्या बनेगा, 1/2 ओमेगा एक्स, इधर अब हम इसकी ये वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे। ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई आई एक्स जेड ओमेगा जेड प्लस ओमेगा वाई, और फिर इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ये क्या आएगा, आई वाई एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई आई वाई जेड ओमेगा जेड प्लस ओमेगा जेड जो है, अब इसकी जगह पे हमारे पास ये वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आई जेड वाई ओमेगा वाई आई जेड जेड ओमेगा जेड के इक्वल आ गया।
ये हमने क्या की है, इसमें वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगला काम हमारा ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम रिज़ल्ट जो है वो लेके आएंगे। अब सिंप्लीफाई करें तो इसमें ये जो t है, अब ये t किसके इक्वल आ गया, t इज़ इक्वल टू 1/2 1/2। अब हमने इस ओमेगा x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो i x ओमेगा x स्क्वायर प्लस i xy ओमेगा xy ओमेगा x ओमेगा y i xz ओमेगा x ओमेगा z। फिर इसी तरह प्लस i yx ओमेगा x ओमेगा y i yy ओमेगा y स्क्वायर प्लस i y z ओमेगा y ओमेगा z प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई करें तो i z x ओमेगा x ओमेगा z प्लस i z y ओमेगा z ओमेगा y प्लस i z z ओमेगा z स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हम पहले जो है वो देख चुके हैं कि इसके अंदर i x y i y x के इक्वल है, i y z i z y के इक्वल है, i z x i z x के इक्वल है। यानी कि ये सिमेट्री की वजह से अब हम इनकी इसके मुताबिक जो है वो क्या कर लेते हैं, रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। अब इसके मुताबिक इनकी स्टूडेंट्स हम क्या करें, रिप्लेसमेंट करें, तो ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। अच्छा, ये बनेगा i x ओमेगा x स्क्वायर प्लस i x y ओमेगा x ओमेगा y i z x ओमेगा x ओमेगा z प्लस i x y। अब ये देखें i y x को मैं क्या करता हूँ, i y x को भी जो है वो i x y जो है वो लिख लेता हूँ। तो उस सूरत में ये i x y हो जाएगा ओमेगा x ओमेगा y प्लस i y y ओमेगा y स्क्वायर प्लस i y z ओमेगा y ओमेगा z प्लस i z x ओमेगा x ओमेगा z प्लस i y z, इसको कर लेता हूँ ओमेगा y ओमेगा z प्लस i z z ओमेगा z स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इनको उसके मुताबिक जो है वो अपने रिज़ल्ट के मुताबिक तरतीब देते हैं, और ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू 1/2। अब ओमेगा x स्क्वायर ये टर्म है, ओमेगा y स्क्वायर वाली ये टर्म है, ओमेगा z स्क्वायर वाली ये टर्म है, तो ये i x ओमेगा x स्क्वायर i y ओमेगा y स्क्वायर i z ओमेगा z स्क्वायर प्लस। अच्छा, अब ये देखें, ये i x y है और ये i x, ये टर्म्स सेम हैं। इसी तरह बाकी भी ये जो है वो 6 जो टर्म्स हैं, दो सेम होने की वजह से ऐड होके ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i x y ओमेगा x ओमेगा y, 2 टाइम्स ऑफ i y z ओमेगा y ओमेगा z प्लस 2 टाइम्स ऑफ i z x ओमेगा z ओमेगा x आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन जो कि हमने जो है वो प्रूफ करनी थी, और ये रिलेशन हमने जो है वो प्रूफ की, जिसमें जो हमारे पास i x x i y y i z z जो हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ हैं अबाउट x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, और ये जो हमारे पास हैं ये प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शियाज़ हैं
तो इस सूरत में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी, जो कि काइनेटिक एनर्जी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।